हेलो, आई एम हितेश शेखावत, React.js डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। आज के सेशन में हमारे जो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो API इंटीग्रेट करी थी OpenAI की, उसके फर्दर लेकर जाएंगे, उसको एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर क्रिएट करेंगे। लास्ट चैट्स को कैसे सेव कराते हैं वो सारी चीज़ें समझेंगे। लोडिंग स्टेट को और एनहेंस तरीके से, और मतलब हमारा जो ऐप था वो एक बेसिक था, वो सिर्फ हमने एक API इम्प्लीमेंट करके देखी थी, इनपुट देखा था ताकि वो हमारा सिर्फ रेस्पॉन्स गेट कर सके। अब हम करेंगे कि हमारी पुरानी चैट्स भी सेव होंगी, जो हमारे नया रिस्पॉन्स है उसके अंदर जिस तरीके से हमें GPT 3.5 या 4 यूज़ में लेते हैं या कोई अदर AI यूज़ में लेते हैं, उसमें जैसे हमें लोडिंग स्टेट वगैरह लोडिंग स्टेट वगैरह जैसे हमें विजुअलाइज होती हैं, जितना बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होता है वो सारी चीज़ें हम आज इस सेशन के अंदर करेंगे और समझेंगे कि हम AI को हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से यूज़ ले सकते हैं। जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो किस तरीके से हमें मॉडिफाई करके देने चाहिए कि हमें जो रिज़ल्ट है वो बेटर से बेटर मिल सके AI के थ्रू। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे API के थ्रू, AI के मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट है AI वाला, AI इंटीग्रेशन का, उसके अंदर कि जो हमारी जो API रहती है, जो ओपन API है, वो क्या करती है कि हमें सिर्फ जो करंट क्वेश्चन होता है उसका आंसर दे देती है, उसका रिस्पॉन्स हमें दे देती है। लेकिन जो हमारे प्रीवियस हैं उनको कैसे सेव कराते हैं वो सब हम इसके कंटेक्स्ट प्रिजर्वेशन के अंदर समझेंगे। जो हमारे यूज़र एक्सपीरियंस था उसको बहुत अच्छा करेंगे कि उसके अंदर थोड़े से टूल्स जो भी हैं उनको और ऐड करेंगे, UI को थोड़ा और क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ AI, और जो हमारे लोडिंग स्टेट वगैरह हैं उनको और थोड़ा स्पेसिफिकली दिखाएंगे, यूज़र को विजुअलाइज कराएंगे कि जो एक्सपीरियंस है उसका वो बेटर हो सके। और हम क्या करेंगे कि जो हमारी AI है उसके जो प्रीवियस इनपुट्स हैं उससे भी वापस से रिकॉल करा सकते हैं। जैसे हम चैट को एडिट करते हैं, तो अगर हमें कोई प्रीवियस चैट को अगर हमें वापस कॉल कराना हो या फिर कोई मल्टीपल कॉल्स कराने हो तो उनको कैसे कराएंगे वो सारी चीज़ें समझेंगे कि एक मतलब तरीके से कॉम्प्लेक्स टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे हम उसी सेम चीज़ के अंदर। जैसे अगर मेरे को कोई सेकंड प्रॉम्प्ट था मेरा, अब मैं 6th प्रॉम्प्ट पे हूँ, अगर मैं सेकंड प्रॉम्प्ट को अगेन रिकॉल कराना चाहता हूँ तो मेरे को वहाँ पे सिर्फ एक क्लिक करना पड़े, वो डायरेक्टली हमारे पास में फिल आउट हो जाए और उसका रिस्पॉन्स आ जाए। तो ऐसे हम थोड़े कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस भी करके देखेंगे और डिबगिंग करना सीखेंगे, एनालाइज करना सीखेंगे कि हमें कौन कौन सी एरर हमें फेस हुई है। AI की हेल्प से जो हम चीज़ों को लेकर आए हैं, कोड को हमने समझा है, AI की जो हमने हेल्प ली है, उन चीज़ों में हमें कौन कौन से चीज़ों को फेस करना होता है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। अब हम समझते हैं कि जो हमारा स्टेट और स्टोरेज है वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा इसके अंदर। कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या है कंटिन्यूसली चैट करते जा रहे हैं हम अगर AI के साथ में, तो हमारी जो प्रीवियस चैट्स है उनको हम हमारी स्टोरेज में सेव कराएंगे। और हम फ्रंट एंड की तरफ से कर रहे हैं, हमारे पास अभी कोई बैक एंड का डाटा इंटरेक्शन नहीं है, मतलब बैक एंड का इंटरेक्शन नहीं है हमारे साथ में, तो हमें डाटाबेस कनेक्ट नहीं है। तो हमारे जो भी हमारी चैट्स हैं उनको लोकल स्टोरेज में या सेशन स्टोरेज में, जैसे जो भी हमारे या फिर रिडक्स की हेल्प से अगर मेरे को सिर्फ टेम्परेरी दिखाना हो तो अगर मेरे को इस तरीके से करना है तो मेरे को हम फ्रंट एंड के ऊपर इन चीज़ों का यूज़ करना होगा। तो फ्रंट एंड के ऊपर जो स्टोरेज की चीज़ें होती हैं वो किस तरीके से स्टेट के साथ कंबाइन होके हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें काम आती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। कि जैसे हमने एक मैसेजेस का हमारे पास काम है कि मैंने क्वेश्चन मैसेज किया है, फिर जो हमारी API है उससे एक मैसेज रिस्पॉन्स में आया है, देन मैंने अगेन कोई मैसेज करा है, अगेन कोई प्रॉम्प्ट करा है, देन मेरे पास वापस से कोई रिस्पॉन्स आया है। तो उन चीज़ों का हम एक चैट की तरह लेके चल रहे हैं, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक मल्टीपल सिंगल एरे है मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का, जिसके अंदर रोल बेसिस पे चैट्स आई हुई हैं कि यूज़र ने चैट करी है या सिस्टम से चैट्स आई है। तो उस अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे जैसे रोल अगर सिस्टम है और कंटेंट है यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, और जो रोल यूज़र है तो कंटेंट है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो जो यूज़र वाला है वो तो हमारा वाला है जो यूज़र बैठ के कर रहा है, लेकिन जो सिस्टम वाला है वो जो हमारे पास में ओपन AI API से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो है। तो इनको किस तरीके से मैनेज करते हैं वो समझेंगे। कि जो हमारा सिस्टम है तो हमारे जो स्टेट है उसके अंदर हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी चैट्स हमारे पास सिस्टम की है, कौन सी चैट्स हमारे पास यूज़र की हैं। इसके अंदर अगर हम टाइमिंग भी हम ऐड करा सकते हैं, या फिर जो हमारे इंडेक्स वैल्यू है वो भी हम सेव करा सकते हैं। UI है वो UI डिफरेंट दिखा सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ एरो को प्रिंट करा दूंगा तो वो सेम UI में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको फिल्टर आउट करा लूँगा कि सिस्टम की जो चैट्स हैं वो एक तरफ और जो यूज़र की चैट्स हैं वो एक तरफ,
तो उस अकॉर्डिंग मैं हमारे जो यूआई है उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हम दिखा सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा हमारे पास डिटेल रहेगी उतना ज़्यादा। अब हमने जो लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर समझा था कि लोकल स्टोरेज से कैसे कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा उसको किस तरीके से हम रोल बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो अब जो हमारा फ्लो रहेगा स्टेट मैनेजमेंट का वो समझते हैं कि जब हमने ऐप स्टार्ट करा तो हमने एक प्रॉम्प्ट भेजा, या फिर अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिस्टम का प्रॉम्प्ट दिखाना चाहते हैं तो सिस्टम का प्रॉम्प्ट आ गया कि मतलब सिस्टम का रेस्पॉन्स आ गया हमारे पास में, है हाउ कैन आई हेल्प यू, इस टाइप से कोई अगर प्रॉम्प्ट आ जाता है तो जो पहली जो चैट हिस्ट्री रहेगी वो सिस्टम के ऑब्जेक्ट से सेव रहेगी कि उसका जो रोल है वो टाइम है वो, और जो कंटेंट है वो, अगर टाइम अगर दिखाना चाहें तो हम सेव करा सकते हैं करंट टाइम को, नहीं दिखाना चाहें तो रोल और कंटेंट इनफ है हमारे लिए कि हम डिफरेंट दिखा सकें हमारा जो यूआई है उसके अंदर। देन हम क्या करेंगे, जो हमारी चैट हिस्ट्री है उसको हमारी यूआई के ऊपर दिखा देंगे जैसे हम चैट्स दिखाते हैं नॉर्मल चैट एप्लीकेशंस के अंदर। देन फिर क्या करेगा, यूज़र है जो अपना मैसेज टाइप करेगा, अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेगा और जो बटन होता है सेंड का उस पर क्लिक करेगा तो उससे यूज़र वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा सेम एरे के अंदर, जिसके अंदर जो सिस्टम वाला एरे है वो सेव हुआ था, सेम के अंदर यूज़र वाला एरे उसके रोल के अकॉर्डिंग सेव हो जाएगा उसके कंटेंट के साथ में, जो भी उसने प्रॉम्प्ट भेजा है उसके साथ में। ये हमेशा सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे ताकि हमारी जो चैट है वो हमें सीक्वेंस वाइज दिखती रहे। अगर हम रैंडम चैट्स को दिखाएंगे तो रैंडम चैट्स हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी कि पता ही नहीं रहेगा यूज़र को कि कौन सी चैट मैंने कब करी थी। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज दिखाएंगे तो वो प्रॉम्प्ट कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यूज़र के लिए एक बेटर एक्सपीरियंस रहेगा कि उसका जो रेस्पॉन्स है वो किस तरीके से आया है, समझने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम GPT 3.5 या 4 को यूज़ लेते हैं तो हमें पता रहता है कि मैंने लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, उसका रेस्पॉन्स क्या आया था, देन मैंने उससे रिलेटेड मैंने कौन सा प्रॉम्प्ट करा था। तो अगर ये रैंडमली स्विच हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी हमारे सॉल्यूशन को गेट करने में। अब जो हमारी चैट हिस्ट्री है वो हम AI की API को दे देंगे ताकि वो हमें रिक्वेस्ट दें, वापस से रेस्पॉन्स गेट करे और उनको एक स्पेसिफिकली नेम दे दे ताकि हम साइड बार के अंदर हम जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसके टॉपिक्स को भेज सकें। जो हमारे टॉपिक्स, जैसे अगर मैं कलर बोलूँ कि भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो अब जो हमारे साइड बार है उसके अंदर वो एक टॉपिक के बेस पे सेव हो जाएगा कि आस्किंग अबाउट कलर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारी चैट हिस्ट्री है उसको हम API के अंदर सेंड करेंगे, देन वो हमें रेस्पॉन्स के अंदर उसका जो टॉपिक है हम वो गेट कर लेंगे और उसे साइड बार में दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारे दो काम है, ये एक जो साइड बार के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में, जो टैब्स आ रहे हैं वो, और जो हमारे कंटिन्यूसली चैट चल रही है वो सेम API है, डिफरेंट प्लेसेस पे हम यूज़ कर रहे हैं। देन हमारा क्या रहेगा कि असिस्टेंट एंड AI रेस्पॉन्स। अब हमारा कोई दूसरा हम कोई असिस्टेंट यूज़ में ले रहे हैं, जैसे हमने कोई ओपन API है उसकी अगर कोई सेकंड हम टूल यूज़ में ले रहे हैं या फिर उसका कोई दूसरा वर्जन यूज़ में ले रहे हैं तो उसका रोल हमारे पास में असिस्टेंट के रोल में आ जाएगा और उसका जो रेस्पॉन्स है उससे आ जाएगा। जैसे मैंने ओपन API लिए तो मैंने GPT 3.5 थी, मैंने प्रीमियम वर्जन लेके 4 ले लिया, या फिर अभी करंटली 5 चल रही है तो मैंने 5 ले लिया। तो अब जब मैं 5 के थ्रू जाऊंगा तो उसका रोल हम असिस्टेंट के तौर पे करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा फर्स्ट था जो 3.5 था वो मैंने सिस्टम के रोल पे लिया है। अगर मैं इससे करूंगा तो वो एक स्पेसिफाइड हो जाएगा कि मैं यूज़र को बता सकूं कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट था, ये वाला जो रेस्पॉन्स आया ये मेरे पास इसे स्पेसिफिकली इस असिस्टेंट के थ्रू आया है। देन हम क्या करेंगे, UI को जो मैसेज है UI के ऊपर मैसेज रिफ्लेक्ट कर देंगे और जो भी यूज़र टाइप कर रहा है कंटिन्यूसली फिर ये लूप पूरा चलता रहता है सेम तरीके से कि हमें जो भी हम ऑब्जेक्ट सेव कराएंगे, जिस भी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल्स को फिल आउट करेंगे हमारे लिए उतना बेटर रहता है हमें यूज़र को एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम कर रही है। तो ये एक बहुत स्मूथ और बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहता है। अब जो रहता है हमारा वो रहती है कि इंटरफेस किस अकॉर्डिंग रहेगा, जो भी हमारा यूज़र का इंटरफेस है वो किस अकॉर्डिंग रहेगा। अगर मैं सिंपल HTML इनपुट लगा के एक सिंपल बटन लगा के जो हमारे HTML से बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होते हैं अगर वो लगा दूंगा तो वो इंटरेक्शन नहीं करेगा। अब हमें अगर विजुअलाइज कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो हम खुद ही उसे इग्नोर मार देते हैं, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं कि अब जब रिप्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है तो हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें गेट होगा। तो इसलिए हमें हमेशा जो डिज़ाइनिंग है उसे हमेशा यूज़र फ्रेंडली और एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ में रखनी चाहिए, बेटर विजुअलाइजेशन के हिसाब से रखनी चाहिए।
तो जो की कंपोनेंट्स रहेंगे, जो कलर कोड है और जो हम डिज़ाइन जिस अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो हमारी खुद की चॉइस रहती है, उसके अंदर कोई फोर्स नहीं है। लेकिन जो की कंपोनेंट्स रहते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा चैट डिस्प्ले एरिया, कि जिसके अंदर सिर्फ हमारे जो यूज़र के साथ में चैट्स हैं वो दिखेंगी। तो ये हमारा पर्पज़ क्या रहेगा कि हमारे पास में जो क्लियरली हमारे जो कन्वर्सेशन हुई है हमारी एआई के साथ में, वो यूज़र को कंटिन्यूसली शो होती रहेंगी। जो एक जो सीक्वेंस रहेगा हमारे एरे का वो भी क्लियर रहेगा, तो एक रीडेबिलिटी रहेगी जिससे हम यूज़र को अच्छा रहेगा कि जो भी रेस्पॉन्स आया है वो किस क्वेश्चन का, किस प्रॉम्प्ट का किस तरीके से आया है। कि सीक्वेंस वाइज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा बढ़िया है कि, लेकिन हाँ, लेकिन इसके अंदर ये रहेगा कि अगर हम रैंडमली एरे को स्विच करा देते हैं, जो इंडेक्स 1 पे कोई प्रॉम्प्ट था वो अगर इंडेक्स 5 पे आ रहा है रीलोड होते ही या फिर किसी भी रीज़न से, तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब करता है। तो उन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सेकंड रहेगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट इनपुट फील्ड, एक इनपुट फील्ड जिसके अंदर यूज़र प्रॉम्प्ट करेगा, एक सेंड बटन जिसके अंदर यूज़र जो प्रॉम्प्ट सबमिट करा है उसे एआई के सेंड करेगा अपने प्रॉम्प्ट को, अपने रिक्वेस्ट को। देन फिर रिस्पॉन्स के अंदर जो आएगा वो हमारे पास चैट हिस्ट्री के अंदर दिख जाएगा, जो हमारे चैट डिस्प्ले एरिया है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। थर्ड, जो ऑप्शनल यूआई एलिमेंट्स रहते हैं जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गई, सेटिंग्स हो गए, प्रॉम्प्ट्स के सजेशन हो गए, एरर डिस्प्ले हो गए, ये हमारे पास ऑप्शनल है। ये हम हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि हमारी विल है या नहीं इन चीज़ों को दिखाने में। जैसे मेरी विल थी कि साइड बार के अंदर जो मेरी डेली कन्वर्सेशन है या फिर करंट टाइम की कन्वर्सेशन है, जब तक मैं न्यू चैट ओपन नहीं कर रहा तब तक की, तो वो मेरे पास साइड में शो हो रहे हैं। जब मैं क्लिक करूँ तो वो स्पेसिफिकली वो वाली चैट्स ही खुले जो मैंने उस ड्यूरेशन में करी थी। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे कि जो पहला जो रहेगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंसी, मतलब यूज़र जब हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारे ऐप के ऊपर विजिट करेगा तो उसे हर चीज़ को लेकर ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि ये टूल या ये आइकन इस काम आएगा, यहाँ मेरे को प्रॉम्प्ट डालना है, यहाँ मेरा बटन है, इस तरीके से कि उसके लिए कोई भी चीज़ ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं शो होनी चाहिए। सेकंड रहेगा जो फीडबैक रहेगा कि हम जब भी टाइप कर रहे हैं तो वो टाइपिंग दिखाए, लोडिंग स्टेट्स मैनेज करना, एरर स्टेट मैनेज करना, रेस्पॉन्स तो हम मैनेज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में जो लोडिंग और एरर स्टेट्स हैं उनको भी कंटिन्यूसली मैनेज करना चाहिए, ताकि वो यूज़र को डिले जैसा फील ना कराएं कि रेस्पॉन्स नहीं आया या फिर पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए हम हमेशा एरर स्टेट और लोडिंग स्टेट्स को मैनेज करके चलते हैं। थर्ड रहता है कि कंट्रोल, जो हमारे यूज़र का जो कंट्रोल है वो बेटर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम इनपुट में कुछ टाइप कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कुछ आ रहा है, तो जितना बेटर यूज़र अपने ऐप को कंट्रोल कर सकता है उतना ज़्यादा बेटर रहेगा उसमें। फॉरगिवनेस की जो क्लियर कन्वर्सेशन रहेगी कि मतलब अगर हमने कोई टेक्स्ट, यूज़र ने अगर कोई टेक्स्ट गलत डाल दिया तो हम उसे हमारे अकॉर्डिंगली हम एआई को रेस्पॉन्ड करके सेंड करें कि अगर कोई टाइप करेक्शन हो गया, टाइपो एरर आ गई है, तो उसको हम खुद हमारी तरफ से फ्रंट एंड की तरफ से जब हम रिक्वेस्ट भेजें हमारी ओपन एआई एपीआई को, तो वो बेटर करके भेजें हमारी खुद की तरफ से कि यूज़र जो है वो मिस्टेक्स करता है, हर बार करता है, तो उन चीज़ों को भी मैनेज करके चलते रहना चाहिए। सिंप्लिसिटी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखनी है चीज़ों को, क्योंकि सिर्फ यूज़र आएगा, अपने क्वेश्चन आस्क करेगा, रेस्पॉन्स लेगा, चला जाएगा। इमेज जनरेट करानी होगी तो इमेज जनरेट करवाएगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा ऐप रहेगा उतना कम बेटर, उतना लेस यूज़र एक्सपीरियंस रहता है। थर्ड रहेगा एक्सेसिबिलिटी की कीबोर्ड नेविगेशन हो गया या स्क्रीन रीडर्स हो गए, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जैसे नेविगेट करना है कहीं पे भी तो उन कहाँ से करें नेविगेट, एक पर्टिकुलर चीज़ हो कि जैसे मैंने टैब्स वाला एग्जांपल दिया था कि मेरे पास जो चैट्स हैं उनकी टैब्स रहें। मैंने जैसे न्यू चैट करी तो मेरे पास न्यू टैब ओपन हो गई, जब मैंने प्रीवियस चैट्स पे क्लिक करा तो मेरे पास उस टाइम की जो मेरी चैट्स करी हुई थी एआई के साथ में वो मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गई एआई के ऊपर। तो उन चीज़ों के लिए डायरेक्ट नेविगेशंस रहे, कीबोर्ड टाइपिंग से लेके मतलब जो भी हम चीज़ें करें उन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी ईजी रहनी चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं रहनी। अब हम बात करते हैं जो हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रहती है उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। मतलब हमने जो ऐप बनाया है वो हमने एआई का ऐप बनाया है, हमने एपीआई कॉल्स कराई है, हमने यूज़र को हमारे एआई इंटीग्रेशन करवाया है, आस्क करा है उससे प्रॉम्प्ट्स कैसे करने। लेकिन अब हमारे जो ऐप है इसके अंदर हम एआई को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से उसे
प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, की प्रिंसिपल्स रहते हैं हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, उनके बारे में डायरेक्टली हम बात करते हैं कि पहला रहता है क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी। मतलब जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट क्लियर रहेगा, जितना डिटेल में हम बता सकते हैं एआई को कि मेरे को कौन सी चीज़ किस तरीके से चाहिए, वो उतना ही बेटर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। अगर मैं उसे ये कह दूंगा कि मुझे एक रेड कलर की कार चाहिए, अब वो रैंडमली कोई कार बना के दे देगा। लेकिन अगर मैं उसे कहूँगा कि मुझे रेड कलर की पेंटिंग मतलब रेड कलर की कार चाहिए, कार की पेंटिंग चाहिए, कोई भी कार का नाम ले देंगे तो उस कार की, तो वो उस कार की पेंटिंग ही देगा रेड कलर में। तो मतलब जितना हम डिटेल में बना के देंगे कि अब मेरे को पेंटिंग नहीं, मेरे को ऑयल पेंटिंग चाहिए या मेरे को ड्राइंग चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली हम जितना हम डिटेल में देंगे प्रॉम्प्ट, उतना ही बेटर रिजल्ट हमें गेट होगा। कंटेक्स्ट प्रोविज़न की जो हमारी कंटिन्यूसली हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कंटिन्यूसली हम एआई के साथ में चैट कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट करा था और जो मेरे बीच में मैंने कन्वर्सेशन चेंज करी, तो अब मैं चेंज करने के बाद अगर मैं वापस से उससे उसी रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगर मैं रिजल्ट मांगूंगा तो वो नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी तक मैं पूछता हूँ कि मेरे को कार चाहिए, कार की पेंटिंग चाहिए, जो भी है। लेकिन अगर मैं बीच में पूछ लिया कि आज का वेदर क्या रहेगा, या फिर आज जो भी मतलब रैंडम क्वेश्चंस पूछ लिए मैंने, और मैं काफ़ी टाइम बाद में आ रहा हूँ और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मेरे को जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कार के बारे में, उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट दे, मैंने कुछ दूसरा पूछ लिया क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बेटर रिजल्ट दे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि वो भी एक हम जिस अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट करेंगे, जो हमारे फ्लो रहेगा, उस अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जो हमारे फॉर्मेट रहता है वो हमारे क्या रहेंगे कि जेसन या बुलेट पॉइंट्स या कोड, मतलब या तो हमें कोड दे दे प्रोवाइड उसको पूरा का पूरा, या फिर हम जितनी भी चीज़ें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसे पैराग्राफ के बजाय हम बुलेट पॉइंट्स के अंदर तोड़ के दें, या फिर अगर हम कोई एग्रीगेशन जैसी चीज़ें पकड़ा रहे हैं या फिर कोई क्वेरी पकड़ा रहे हैं, उसे क्वेरी प्रोवाइड करा रहे हैं उसे प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसे हम जेसन फॉर्मेट के अंदर दें। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जो हमारे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग एग्जाम्पल्स कि प्रोवाइड करेंगे हम इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल के, कि एआई का रेस्पॉन्स स्टाइल किस अकॉर्डिंग आता है। पर्सोना डेफिनेशन कि हमें हमेशा कोई भी हम एआई अगर यूज़ में ले रहे हैं तो पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ता है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। अब अगर मैं कोई यूआई मतलब या अभी मैं अगर कोई एआई अगर यूज़ में ले रहा हूँ, तो मुझे उसे सिस्टम प्रॉम्प्ट देना होगा, सिस्टम मतलब पर्सोना देना होगा कि मैं एक 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हूँ रिएक्ट नेटिव में, रिएक्ट जेएस में, मैंने इसी प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, मेरे को ये टेक्नोलॉजीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ है, साइड बाय साइड मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देख रखा है, जैसे सॉकेट्स वगैरह। तो ऐसे करके मेरे को मेरा डिटेल पर्सोना उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर वो मेरी हेल्प करेगा मेरी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में। फिर वो उसके लिए क्या एक बाउंडेशन हो जाती है कि मुझे इस बाउंड्री के बाहर मेरे मतलब बाहर का आंसर नहीं लेकर आना है, तो वो एक उस तरीके से फिर सोचता है। तो हमें हमेशा सिस्टम प्रॉम्प्ट देना नीडेड होता है। देन जो रहेगा वो रहेगा कि टास्क ब्रेकडाउन, कि अगर मैं एक साथ उसे अगर बोल देता हूँ कि मुझे एक ऐप चाहिए या और उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, 100% कॉन्फ्लिक्ट करेगा। वो प्रॉपर जो हमें रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए, वो नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे टास्क में डिवाइड करेंगे कि हमने लॉगिन पेज बना लिया, देन हमने साइन अप पेज बना लिया, फॉरगॉट ओटीपी, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो वो ऐप हमें क्रिएट करते जाएगा। अगर हम एक साथ देंगे तो वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं देगा। अब क्या आता है हमारे पास में जो डेलीमीटर यूसेज की, मतलब हम जब भी कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा हमें जो डाटा है उससे सेपरेट बताना पड़ता है कि ये इस चीज़ के लिए है, मतलब पॉइंट आउट करना बेसिकली। अगर जो मतलब अगर हम बुलेट पॉइंट्स में दे रहे हैं, तो अगर हम सेम पॉइंट आउट नहीं करेंगे स्पेसिफिकली कि ये पॉइंट्स इस टॉपिक के लिए है या फिर इस स्क्रीन के लिए हैं, तो वो कंबाइन कर देगा सारी चीज़ों को। तो हमें जो स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स रहते हैं, जो पॉइंट्स रहते हैं, उनको हमें डाटा से सेपरेट आउट करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है। जो लेंथ रहती है वो लिमिटेड रहनी चाहिए, कि मतलब जो मैं टेक्स्ट लिखूँ वो एक जैसे कि अगर मैं बताऊं कि भाई बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर वो बता दिया मैंने कि उसे बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा। अगर मैं उसे बोलूँ कि मेरे को डार्क थीम चाहिए, तो अब वो रैंडम कोई भी डार्क थीम ला के रख देगा। या फिर अगर मैं थोड़ा
कर दूं कि अगर मेरे को इस टाइप के कोई यूआई चाहिए, या फिर मैं मतलब जितना मैं छोटा लेंथ रख के जितना डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर मैं अपने प्रॉम्प्ट को बता सकता हूँ, तो प्रेफर वही रहता है। जितना लॉन्ग प्रॉम्प्ट में डालूंगा उतना ही कॉन्फ्लिक्ट करने के चांसेस एआई के ज़्यादा रहेंगे। इंटरेशन एंड रिफाइनमेंट, अब हमने जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा है उसे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, चेक भी करना होता है, क्योंकि एज अ मशीन दे ऑल्सो कैन मेक अ मिस्टेक्स। तो हमें जो भी हमने टास्क दिया है उससे पहले हमें उसे हमारे कोड के अंदर ले जाने से पहले, या फिर हमें उसे यूज़ करने से पहले रियल लाइफ के अंदर हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है कि उसने जो टास्क परफॉर्म किया है वो एग्जैक्टली उस तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा जो हमने आस्क किया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमें प्रॉम्प्ट करते टाइम हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए एआई के साथ में, और किस तरीके से हमें बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड हो सकते हैं। तो आज का जो सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने बताया कि किस तरीके से हम जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हमने एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के साथ में, बेटर इंटरेक्टिविटी के साथ में हमने एक एआई मॉडल तैयार करा। एआई मॉडल मतलब एआई की एपीआई की हेल्प से हमने एक ऐप बनाया, और एआई की ही हेल्प लेके हमने उसकी यूआई क्रिएट करी। तो इसके जो मतलब जो पिलर्स रहते हैं कि अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, तो मैंने क्या है, पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझी कि किस तरीके से मेरे को प्रॉम्प्ट देना है, किस तरीके से मेरे को रिजल्ट गेट करना है। देन जो यूआई डिज़ाइन था वो समझा कि यूआई जो डिज़ाइन रहेगी हमारी वो किस तरीके से रहेगी, कितनी क्लैरिफाई रहेगी। देन हमने स्टेट मैनेजमेंट करा। तो ये इस प्लेयर एक तरीके से पिलर्स हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग स्टेट मैनेजमेंट रहेगा उतना बेटर यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद में जो रोल प्ले करता है वो करता है यूआई डिज़ाइन, कि जो हमारी यूआई है वो कितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव है, कितनी ज़्यादा फ्लोलेस है। फिर देन हमारे जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, हमने अगर कोई और फीचर्स हमने ऐड करे हैं या फिर तो उसके लिए हमने क्या प्रॉम्प्ट दिए हैं, किस तरीके से प्रॉम्प्ट दिए हैं, तो उन चीज़ों का भी हमें यहाँ पे फ़र्क मिलता है, क्योंकि हम एआई की हेल्प लेके ही एआई मॉडल क्रिएट कराएं। तो हम जो भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अगर हमें डेवलपमेंट फास्ट चाहिए, ऑप्टिमाइज वे में चाहिए, कि अब कोई भी एक फंक्शन मैंने क्रिएट करा है, अगर हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं टेंडेंसी ले रहा है, कहीं ना कहीं टाइम उसे लग रहा है, तो उसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी हम एआई की हेल्प ले सकते हैं कि हम पूरा कोड उसे एआई को दे देंगे, उसे बोल देंगे कि इसे ऑप्टिमाइज वे के अंदर रिटर्न करे। देन हम हमारा जो लॉजिक है उसे चेक करेंगे, देन हम जो एआई ने प्रोवाइड कराया हुआ लॉजिक है उसे चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों करेक्ट सही हैं, एकदम सिमिलर हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में उसे ऑप्टिमाइज़ कराया एआई ने, तो वो चीज़ हम फिर हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जब तक चेक नहीं करेंगे, तब तक हमारे प्रोजेक्ट्स में ले जाने से हमारा प्रोजेक्ट ही ख़राब होगा। जब अगर हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक बग आएगा, और बग के बिना काम करने के सबसे बेटर तरीका यही है कि जो भी काम करें वो हम ऑब्जर्व करके करें। तो आज का जो सेशन में हमने समझा कि हम किस तरीके से एआई को हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं हमारे डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए, किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कोड के लिए उसे फास्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो हमारा सेशन 12 रहेगा, जिसके अंदर हमने जो आज तक जितने भी सेशंस हैं उनके अंदर जो कुछ भी पढ़ा है उन सारी चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसे हम बिल्ड बनाएंगे उसकी, और वर्सल या फिर नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय करना सीखेंगे, कैसे कि उसके ऊपर कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं उनके। So thanks for watching this video and please subscribe our channel.